हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में अपने पास चल रही थी एपी। तो एपी के अंदर अपने थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एपी की फर्स्ट टर्म जिसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अपने पास था स्मॉल डी, ठीक है। nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एक था अपने पास एन एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल बोल दो, या फिर इसको ए प्लस में क्या बोल दो अपने पास ए एन। कैसे ये अपने पास था। कुल मिला के इतनी बातें अपने कर चुके हैं पहले। क्या सर इसके ऊपर अपने क्वेश्चन नंबर 3 अपने कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एक एपी उसने दे रखी है। क्या सर इसमें कितनी टर्म्स लें, मस्ट बी टेकन क्या ऑफ गिव ए सम ऑफ 636। क्या सर सम मेरे पास इतना होना चाहिए। मैंने कहा सम की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म या nth टर्म की बात नहीं करा तो इसलिए दोनों नहीं लगाएंगे, अपने से भी इस फॉर्मूले के पास चलेंगे। क्या सर आपने कितनी टर्म्स का सम चाहते हो 636 हो जाए। मैंने कहा मेरे हिसाब से n टर्म का सम होगा 636। मैं तो इतनी बात लिख सकता हूँ। क्या सर एपी क्या है, एपी ये अपने पास। क्या सर एपी ये, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। मैंने कहा 9। कैसे कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से इसको माइनस 17 माइनस 9। कैसे डी अपने पास कितना बचा 8। कैसे एस का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस में n माइनस वन इंटू डी 636। कैसे मेरे को n की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, a और d मैं जानता हूँ। कैसे वैल्यू पुट कर दो n बाई टू ए की वैल्यू कितनी 9। कैसर ये n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। कैसर अब या तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, अगर 2 इनमें से कॉमन आ सकता है तो बाद से काट दो। कैसर कॉमन आ गया, अंदर बचा 9 प्लस में यहाँ बचा 4 इंटू एन 4n माइनस का 4। कैसर ये हो जाएगा n 9 माइनस 4 5n प्लस का 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। इसको इधर ले आओ। कैसे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। कैसे ये कौन है। मैंने कहा ये तो अपनी कौन है भाई एपी है। कैसे एपी है तो अपने पास सॉरी ये अपने पास कौन है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन n के अंदर n इक्वल टू अपने ये लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। कैसा ये क्यों लगाया आपने। मैं कहा यहाँ पे फैक्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। अपने इसलिए अपने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं माइनस बी। अगर a की वैल्यू पहचान करो तो 4 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस 636 है। कैसा ये वैल्यू लेके अपने यहाँ चलते हैं माइनस का b यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस में b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का 4 इंटू 4 a की वैल्यू 4 इंटू माइनस का 636 यानी कि प्लस का 2a यानी कि 4। कैसा ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस में 25 4 इंटू 4 कहता सर 16 इंटू 6 कैसा ये होगा 9600, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 480 कैसा उसके बाद में ये 16 इंटू 6 96। कुल मिला के जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये बनेगा अपने पास कैंसर 9600 अलग, फिर ठीक है 480 अलग, ठीक है। फिर अपने पास 96 अलग, टोटल अपने कर लेते हैं ये 8 और 8 16 17, ठीक है। ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 10 176 डिवाइड बाई 8। कैंसर आप इसको इसमें ऐड कर दो। कैंसर जैसे इसको ऐड करोगे आपके पास ये बढ़ेगा। कैंसर -5 प्लस माइनस से किसकी स्क्वायर होती है। अगर आपको याद हो तो कभी ना कभी आपने एक्चुअली 1 की स्क्वायर पढ़ी थी 101 की स्क्वायर। कैसे इसको काट दो। मैंने कहा स्क्वायर के ऊपर रूट है हटा दो, -5 प्लस माइनस का ये हो जाएगा अपने पास 101 डिवाइड बाई 8। कैसे एक बार प्लस का साइन और एक बार किसका साइन कैसे माइनस का। कैसे प्लस का साइन दो यानी कि -5 प्लस में 101 डिवाइड बाई 8। कैसे प्लस का 5 या 96 बचा 96 डिवाइड बाई 8 यानी कि 12। n की वैल्यू मेरे हिसाब से क्या आई कैसे 12। कैसे दूसरे केस में चलते हैं -5 माइनस का 101
कैसे डिवाइड बाई 8 यानी कि माइनस का 106 डिवाइड बाई 8। क्या सर इसको आगे सॉल्व करें या ना करें, करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सर आपने बोला नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास नेचुरल नंबर होती है, आपको शुरू में मैंने बोला था, ठीक है। एपी जब भी चलिए अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी, ना तो फ्रैक्शन में आएगी ना ही कभी नेगेटिव आएगी, और ये तो फ्रैक्शन भी है और नेगेटिव भी है। कैसे ये केस रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अब बचा अपने पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है इसकी 12। क्या सर ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कैसे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400। सर अपने को ना तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए ना उसने कॉमन डिफरेंस बताया है, सिर्फ फर्स्ट टर्म बता दी यानी कि ए बता दिया कितना 5, जो जो बताया वो लिख लेते हैं। कैसा लास्ट टर्म या तो अपने इसको एल के नाम से जानते हैं या फिर अपने क्या लिखते हैं उसको ए एन, अपने इसको ए एन लिख लेते हैं एक बार। कैसा ए एन मेरे पास 45, कैसा कोई दिक्कत नहीं। सम दे रखा है 400, कैसा एस एन दे रखा है अपने लिए 400। कैसा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कैसे आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। मैंने कहा कि अगर मैं एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो एस एन इक्वल टू आपने 400, कैसे कौन सा लगाऊं, आपको ए पता है ए एन पता है, ए और ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे ये लगाएंगे हम तो ए प्लस में ए एन, कैसे 400। कैसे सर यहाँ पे एन बाई 2, ए कितना अपने पास 5 प्लस में ए एन कितना 45। चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको ऐड करके इससे काट दो। कैसे फिर अपने ऐसे करते हैं, ऐड करके इसको इससे काट दिया। कैसे 50 होगा 25 लिखा, इसको इधर ले जाओ। कैसे 400 बाई 25। कैसे एन इक्वल टू अपने पास कितना बचा 25 बन जा। कैसे नीचे 15, एन इक्वल टू अपने पास कितना आया 16। कैसे ए निकालना है अपने, सर डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। कैसे ए एन अपने को पता है, ए एन इक्वल टू अपने लिए कितना है 45। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 45। कैसा अब अपने ए की वैल्यू पुट करते हैं। कैसा एन अभी भी पता चला है अपने को, कैसा 16 माइनस 1 इंटू डी। कैसा ये 5 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, बचा ले देंगे 40, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस 1 15, डी इक्वल टू अपने पास कितना होगा 40/15। कैसा डी इक्वल टू अपने लिए ये 5 3 जा और 5 8 जा। कैसा 8/3। कैसा एन और डी बताना था, एन और डी मैंने आपको बता दिया। कैसा ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। कैसा 22 टर्म्स है, मेरे को उनका सम बता दीजिए। कैसा सम बता देते हैं अपने, ठीक है। अपने कहते हैं कहता ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7। कैसा डी आपको बता रहा है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। कैसा आपको चाहिए S22 और ये 22nd टर्म की बात कर रहा है। कैसा A22 आपको दे रखा है उसने, मैंने कहा D दे रखा है। कैसा आज दिक्कत है, उसने D दिया है, A22 अपने लिए किसी और काम के लिए दिया होगा फिर उसने। कैसा A22 अपने डायरेक्ट नहीं रास्ते पहले अपने इसका यूज करके अपने A की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि SN के फॉर्मूले में कोई मर्जी लगाओ। कैसा तीनों फॉर्मूले में A की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और A तो आपने बताया नहीं। कैसा फिर इस डी की सहायता लेके अपने A22 लिखते हैं। A कितना हो जाएगा अपने पास A21 डी, A प्लस 21 डी 149। A की वैल्यू निकालनी है 21 इंटू 7। कैसा 149। A प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने 147, यानी कि A इक्वल टू ये जाके माइनस का, यानी कि बचा अपने पास 2। कैसा एस एन का अब जो मर्जी लगाओ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। कैसा एस एन अपने ये लगा लेते हैं, फिर नीचे वाला थोड़ा आसान रहेगा, कैलकुलेशन भी आसान। A प्लस में क्या ए एन। कैसा आपको S22 चाहिए यानी कि A22 लगा दो। कैसा n की जगह 22 टर्म्स। A कितना, मैंने कहा A तो अभी गया है मार्केट में 2। कैसा AN कितना 149। कैसा इसको इससे काट दो, यानी कि ये हुआ 11, ये हुआ 151। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1661। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। कैसा ये अपने पास रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपसे कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। कैसा सम 7 टर्म्स का बता रखा है उसने, मैंने कहा S7 आपको दे रखा है 49।
क्या सर आगे चलते हैं, इसके बाद उसने क्या दिया, क्या सर वो बता रहे हैं एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। दैट ऑफ का मतलब क्या अपने पास, कहता है अगर मैं 17 टर्म्स काउंट करता हूँ तो मेरे को सम मिलता है 289। क्या सर S17 इक्वल टू 289। क्या सर आगे चलते हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि आपको कैलकुलेट करके देना है Sn। अब ध्यान रखना जहां जहां अपने को कभी भी बोले क्या सर सम ऑफ n टर्म्स बताओ या nth टर्म बताओ, कुछ मर्जी पूछे, जब भी वेरिएबल में पूछता है अपने से आंसर चाहता है वो n के अंदर, यानी कि n अपने को एक कांस्टेंट मानना है, ठीक है, n की वैल्यू पुट अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी, Sn बताना है, यानी कि आंसर आगे अपने को n में मिलेगा। क्या सर ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ आपको बताता हूँ वरना बताता नहीं। क्या सर सम ऑफ 7 टर्म्स 49, सम ऑफ 17 टर्म 289। अगर थोड़ा ध्यान दो तो ये इसकी स्क्वायर है, ये इसकी स्क्वायर है, तो आंसर भी क्या होगा इसकी स्क्वायर, यानी किसकी n की स्क्वायर। आंसर तो आ गया n स्क्वायर। कैसे m स्क्वायर तो ठीक हो गया। आगे चलते हैं। कैसे S7 का मतलब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, ध्यान रखना भाई। कैसे n/2 यानी कि 7/2, 2a प्लस में 7 माइनस 1 यानी कितने d 16। कैसे इस 7 से इसको काट दो, कहता है ये 7 ये 2 कॉमन लेके काट दो, यानी कि a प्लस में 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। कैसा इक्वेशन बन गई a और d में। आगे चलते हैं इसके पास S17, फिर से वही आइडेंटिटी काम में लेंगे। 17/2 2a प्लस में 17 माइनस 1 यानी कि कितने d 16d 289। कैसा ये इससे काट दो, मैंने कहा 2 कॉमन लेके यहाँ से भी काट दो। कैसा a प्लस में कितने d 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया जब जब अपने पास a और d में इक्वेशन बढ़ती है अपने हमेशा इन दोनों को क्या करते हैं एलिमिनेट, यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कैसा इक्वेशन 2 यानी कि a प्लस में 8d इक्वल टू 17, a प्लस में 3d इक्वल टू 7। कैसे इसको इसमें से माइनस कर दो, यानी कि a से a गया 8d माइनस 3d बचा अपने पास 5d, 17 माइनस 7 बचा 10, d इक्वल टू अपने पास कितना आया 2। जैसे ये 5 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, d2 बचा। जैसे d2 बचा अपने इस वैल्यू को उठा के अपने यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 14 इक्वेशन 1। क्या जैसे आप इसको पुट करोगे a प्लस में 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, यानी कि a प्लस में 6 इक्वल टू 7, a इक्वल टू अपने पास कितना बचा कैसा 1। कैसे इस प्लस का 6 है हो जाएगा माइनस का। कैसा आप क्या चाहते हो Sn, और Sn की आइडेंटिटी अपने पास फिर क्या बनेगी n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। कैसा n/2 2a, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। कैसा ये 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। कैसे 2 चाहो तो कॉमन लेके काट दो, कैसे कॉमन लेके काटे या वैसे काटे बात तो एक ही है। n/2 2 प्लस में 2n माइनस 2। कैसे ये 2 से 2 गया। कैसे ये बचा n/2 इंटू 2n, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या अपने पास आंसर n स्क्वायर। यही तो आंसर मैंने आपको शुरू में बताया था सीधा देख के। कैसा 7 की स्क्वायर 49, 7 की स्क्वायर 289, आंसर अपने पास क्या n स्क्वायर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 वो आपसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सेकंड टर्म दे रखी है 14 और ये थर्ड टर्म दे रखी है 18। आपसे कह रहा है सम बताइए 51 टर्म्स का, यानी कि 51/2 2a प्लस में कितने d 50d, a कम भी रखना है अपने को। कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है a2 यानी कि a प्लस में d 14। कैसा a3 a प्लस में 2d इक्वल टू 18। इसको इसमें से क्या करना है अपने को माइनस। कैसा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कैसा a और d दो वेरिएबल में इक्वेशन थी अपने पास, a प्लस 2d इक्वल टू 18, a प्लस में d इक्वल टू 14। कैसा ये इससे खत्म हुआ। कैसा ये बचा d इक्वल टू अपने पास 4। कैसा जैसे d 4 है आप इस वैल्यू को उठाओ यहाँ पुट करो, a प्लस में 4 इक्वल टू 14, यानी कि a इक्वल टू अपने पास कितना बचा 10। कैसे इसकी वैल्यू अपने यहाँ ले आते हैं 51/2 2a, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 10, 50 इंटू में कितना अपने पास 4। कैसे ये बचेगा 51/2 और ये 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 220 51/2 220, इसको इससे काट दो 51 इंटू में 110। कैसे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास चलेगा 5610। कैसे ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। कैसे
ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन अपने 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।